साइकिल राइडर आउट ऑफ जोन में वर्क नहीं कर सकते। सब लोग का हरासमेंट है। काफ़ी लोग बंदे का, हमारे दोस्त का घुटने ख़राब हो गए हैं, काफ़ी का हेल्थ इशू आया है। तो एक दिन अगर वो टारगेट मार दिया तो दूसरे दिन काम ढंग से नहीं कर पाता है। तो है ना, बाइक वाले है ना सर 80 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। बाइक वाले 80 किलोमीटर, हमारी तब खराब हो जाती है हालत दूसरे दिन। तो साइकिल वाला जब भी 100 किलोमीटर की गाड़ी चलाएगा दूसरे दिन जिंदा कहाँ पे रहेगा सर? बाइक इशू करके एक हमारा ये है। अभी समझिए 10 घंटा काम होता है, 10 घंटा हमने काम किया, रात को 9 बज गए, 9 बजे अगर हमने बाइक इशू डाला तो पूरे दिन का पैसा हमको नहीं मिलता। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइम आईडीज़ जो टू व्हीलर्स पे करते हैं वो तकलीफ़ तो फेस कर रहे हैं, पर जो अपने मेहनत कर कर साइकिल पर जो डिलीवरीज देते हैं, आजकल हमने भी बहुत एडवर्टाइज देखा है कि जितने स्विगी पार्टनर्स हैं वो साइकिल पे भी आ चुके हैं, तो वो हमारे साथ है। उनको क्या तकलीफ़ है वो जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या है आपका तकलीफ़ के साइकिल पे जो डिलीवरी आप कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा सर ये तो काफ़ी क्रिटिकल जॉब है, साइकिल से जो मतलब डिलीवर करना। पहले हम लोग को जोन मिला करता था, तो जोन के अंदर ही हम मतलब डिलीवर करा करते थे। और जोन में कैसा होता है, हमको मालूम रहता है कौन सा बिल्डिंग कहाँ है। हम लोग आराम से जो है? है जोन यानी इलाका। आराम से हम लोग अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते थे। और उस बीच में जो एमजी आया, तो एमजी में हमारा अच्छा फ़ायदा हो गया कि जो है 9 ऑर्डर पे हमें मिल रहा था 500 रुपया, 14 पे 750 रुपया, और 20 पे मिल रहा था कुछ 13 साढ़े 1400 रुपया, 1200 रुपया। वो अभी क्या है ना, ये लोग ने क्या हुआ, दायरा बढ़ा दिया, मतलब सुपर जोन कर दिए। अब साइकिल वाले को सुपर जोन मतलब 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर होता है, और वहाँ से उनको ऑर्डर मिलते ही नहीं, और मिलने का ज़रूरत नहीं, वो बहुत है। यहाँ से वाल्केश्वर भेज रहे हो? बालकेश्वर मिल गया तो काफ़ी हरासमेंट होता था। क्लाइंट का इमीडिएट कॉल आना शुरू होता है, भाई आप कब आए, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि मेरा ऑर्डर जो है साइकिल वाला लेके आ रहा है। तो वो इमीडिएटली कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो क्लाइंट का कॉल आता है, फिर क्लाइंट के कॉल ने है आने के बाद में उनके वहाँ से सेंटर कॉल जो होता है, कस्टमर केयर से भी कॉल आना शुरू हो जाता है कि भाई कितने देर पे आप ऑर्डर। काट रहा हूँ बात, मैंने ये देखा था हाल ही में, स्विगी वाले लाइफ इंश्योरेंस का भी स्कीम देते हैं। ये तकलीफ देने के बाद शायद आप लोग सोच रहे हो कि लाइफ इंश्योरेंस ये लोग इस्तेमाल करें। मुझे इस तरह का फील हो रहा है कि अगर एक बुजुर्ग आदमी अगर वाल्केश्वर तक साइकिल लेकर जाएगा, अगर उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ, सफोकेशन हुआ, कोई किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बुजुर्ग लोग ये मेहनत करें अपने घर, अपने बाल बच्चे पालने के लिए, तो आप लोग सोचिए कि लाइफ इंश्योरेंस इसलिए बनाया गया है आप लोगों ने। इसके बाद वाल्केश्वर भेजने के बाद में फिर वाल्केश्वर से रिटर्न अपने जोन में भेजते हैं या वहाँ से भी और आगे? उधर से ऑर्डर नहीं मिलता, वो जोन में भेजते हैं कंटिन्यू। तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता, हमारा एमजी तो होना ही नहीं है, क्योंकि एक बार बालकेश्वर हम गए तो हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम खत्म हो जाता है। और फिर ऐसा 1-2 ऑर्डर लग गया तो इरिटेट होकर काफ़ी बच्चे लोग ना घर चले जाते हैं। उसका काम ही नहीं होता, दिन खराब हो गया उसका। और इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे 9 ऑर्डर में। आपको क्या उपाय चाहिए इसके ऊपर, क्या उपाय चाहिए? देखिए, हमारे को फर्स्ट थिंग कैसा मेन जोन चाहिए कि साइकिल राइडर आउट ऑफ जोन में वर्क नहीं कर सकते। सब लोग का हरासमेंट है। काफ़ी लोग बंदे का, हमारे दोस्त का घुटने ख़राब हो गए हैं, काफ़ी का हेल्थ इशू आया है। और एक दिन अगर वो टारगेट मार दिया तो दूसरे दिन काम ढंग से नहीं कर पाता है। तो वो मतलब हमने तो सुना था कि जो जोन के बाहर जाना है, जोन के बाहर जाना है वो तो टू व्हीलर्स लोगों के लिए कहीं ना कहीं अलाउड है, कि अगर यहाँ से वाल्केश्वर जाना है तो साइकिल वाला ऑब्वियस सी बातें नहीं जा सकता। अभी इसमें मैं बताता हूँ, ये चीज़ है ना, ये स्विगी है ना सर, स्विगी कंपनी जो है ना, वो समझ नहीं रही है कि ये बंदा साइकिल वाला है और ये बंदा बाइक वाला है। ठीक है, ये स्विगी जो मैनेजमेंट जो है ना, उनको मालूम ही नहीं है कि बंदा साइकिल पे मारता है। ये बंदा मेरा ऑर्डर पहुंचाना चाहिए स्विगी का, कैसे भी वो चल के जाए, अगर बारिश रहेगी तो नाव में जाए, वो कैसे भी जाएगी, वो बंदा वहाँ पे जाना चाहिए। ये बंदा साइकिल और नहीं जाएगा तो उसका है ना सर, जो इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव माइनस हो जाएगा। वो बंदा पूरा दिन जो काम किया है, वो दिन में जो उसका लास्ट ऑर्डर है, वो अगर वो वहाँ पे पहुँचाएगा नहीं तो उसका माइनस हो जाएगा। वो बंदा पूरा दिन काम करके अगर समझो 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, तो वो बंदा दूसरे दिन कैसे काम करेगा? हम लोग की बाइक, तो ये तकलीफ है। हम लोग है ना, बाइक वाले है ना सर 80 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। बाइक वाले 80 किलोमीटर, हमारी तब खराब हो जाती है हालत दूसरे दिन। तो साइकिल वाला जब भी 100 किलोमीटर की गाड़ी चलाएगा दूसरे दिन जिंदा कहाँ पे रहेगा सर? हम जो साइकिल राइडर्स हैं, हम लोग को कंपनी की तरफ से टारगेट मिल रहा है, दिल्ली का 23 ऑर्डर्स का टारगेट मिलता है।
ठीक है, और कंपनी हम लोग को भेजती है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का ऑर्डर देती है। तो आप बताइए कि हम एक दिन में 120, 130 किलोमीटर साइकिल चलाएं। एक दिन में 120, 130 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद आपको क्या लगता है कि हम नेक्स्ट डे काम के लिए तैयार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हम लोग 23 ऑर्डर पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग को इतना थका दिया जाता है 15-16 ऑर्डर में कि हम उसके बाद काम ही नहीं कर पाते हैं। तो क्या मतलब है 23 ऑर्डर का टारगेट रखने का? फिर बताइए। आप क्या बताना एक चाहेंगे? सर बाइक इशू करके एक हमारा ये है। अभी समझिए 10 घंटा काम होता है, 10 घंटा हमने काम किया, रात को 9 बज गए, 9 बजे अगर हमने बाइक इशू डाला तो पूरे दिन का पैसा हमको नहीं मिलता है, 1200 रुपये माइनस हो जाता है हमारा, वो एक है। और हमको लंच ब्रेक मिलता नहीं है सर। पूरा 10 घंटा काम करते हैं। अगर हम 3 बजे खाना खाने बैठे, अगर हमें ऑर्डर आ गया तो ऐसे हमें हाथ धो के जाना पड़ता है। अगर लेट हो गया तो कस्टमर एक तो चिल्लाता है, कंपनी से कॉल आता है, और अपना बैड ऑर्डर करके हमको कंप्लेंट आता है, हम पे एक्शन होता है उसका। यहाँ पर लोग रोज़गार प्राप्त करने के लिए स्विगी के पास आते हैं, अपने घर चलाने के लिए स्विगी के पास आते हैं, पर स्विगी इसे, जाहिर सी बात है, कोई इस तरह से मत लीजिए कि ये बंदे छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये लोग मजबूरी में आपके पास काम कर रहे हैं। तो ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसी विचारधारा मत रखिए, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक कर सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं छोड़कर दूसरे उपाय भी निकाल सकते हैं। और स्विगी को ये बात समझने की बात है, नहीं तो ये जितने भी लोग हैं आज यहाँ पर कहीं ना कहीं मिले हैं, वो आपके सेंट्रल हब तक का पहुँचने के लिए वक्त नहीं लगेगा सर। रोज़ बाइक चलाते हैं, 100 किलोमीटर चला लेते हैं, पहुँच जाएंगे। 1-2 दिन समय लगेगा पर सब पहुँच जाएंगे। और ये फिर वहाँ पर आपके सामने स्ट्राइक करेंगे, आपके ऑफिस के नीचे स्ट्राइक करेंगे। जब नेशनल न्यूज़ इसे कवर करेगी फिर ये मुद्दा बनेगा। इससे पहले हम प्रयास करेंगे कि हमारे तरफ से तो हम मेल डालकर आपसे बात करें। ये जितने भी लोग हैं, आपने इनका यहाँ पर प्रॉब्लम सुना, इनको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है इसका उपाय निकाला जाए। अगर नहीं निकाला जाएगा तो लोअर परेल के हब हम आएंगे और वहाँ पर भी प्रश्न करेंगे, पर स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स के साथ हम रहेंगे। ये जैसे लॉगिन डिटेल्स है मेरा, मैंने ये लॉगिन किया है 7:18 पे मॉर्निंग, दिस इज 7:18। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 7:18। लेकिन बोलिए, आप बोलते रहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा टाइम आता है 7:20, यानी ये 2 मिनट का सीधा गापचा। अब ये बंदा अगर कोई बेचारा पहले दिन का थका हुआ है, थोड़ा सा लेट उठ गया, 8:13 पे बंदा बोल अरे यार लॉगिन करना है, 8:13 पे वो लॉगिन कर रहा है। यहाँ पे उसको 8:13 दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 8:15 या 16 मिनट आएगा। सिस्टम ग्लिच है ये। सिस्टम ग्लिच नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सिस्टम ग्लिच सर। ये एक दिन हो सकता है सिस्टम ग्लिच है तो, लेकिन मेरे पास सर इसके जो स्क्रीनशॉट्स है दैट इज मेरे पास बहुत टाइम से तो है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये सिस्टम ग्लिच नहीं है, ये क्रिएटेड ग्लिचेस है। 15 मिनट से आप लेट करोगे हाँ। तो आपको पूरे दिन का सैलरी नहीं मिलता है। अब ये मैं 2 मिनट लेट होता हूँ, मेरा ये मंथली खा जाता है 5,000 रुपया। सर कौन बताता है आपको 5,000 रुपया 1 मिनट के लिए आप मेरा खा सकते हो? बोल रहे हो कहीं ना कहीं हाँ, स्विगी ये मैं अपना महीना- पैसे बचाए, सर, मैं महीना अपना काम कर रहा हूँ, पूरा महीना काम कर रहा हूँ मैं, मेहनत करके 10-10 घंटा दे के, लास्ट में वो मेरा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मेरे को बोल देगा कि भाई आपका ये एक पीक नहीं हुआ है। भाई क्यों नहीं हुआ है? तो आपने 1 मिनट पहले यहाँ पे एमजी नहीं मिलेगा और वो प्रॉफिट कंपनी पूरा खत्म, 5,000 रुपया पूरा गया। मतलब मेरे पूरे महीने की मेहनत एक दिन में खत्म, 1 मिनट के लिए। तो ये कोई हिसाब नहीं होता है। आपने 1 मिनट लेट हूँ, आप 1 मिनट का पैसा काटो, बाकी का पैसा हमको दो। ये क्यों? सर जब फॉर्म भरो ना, जब भी फॉर्म भरो अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए, तो वो लोग आते हैं फटाफट क्लोज करके चले जाते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते। हम लोगों का हफ्ते लग जाता है एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, और सोल्यूशन नहीं होता है, बोलते जो हो गया सो हो गया। इतना बैड इन लोगों का सपोर्ट सिस्टम है। दर्शकों को मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, पर इस वीडियो में गौर से सुनिएगा इनके जो विषय है। अगर आप लोग इसे महत्वपूर्ण विषय नहीं मानोगे तो फिर देश इसे महत्वपूर्ण विषय नहीं मानेगा। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ है जो अपने पार्टनर्स के साथ इस तरह का ये बिहेवियर ऐसा रखे है। तो प्रयास करेंगे कि इनकी आवाज़ कहीं ना कहीं हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे न्यूज़ के माध्यम से सेंट्रल हब तक पहुंचा सके। समाप्त करते हैं, बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अगर विषय सही में सही लगा होगा तो शेयर कीजिए, और ये कहीं ना कहीं प्रयास होगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं मेल कीजिए, स्ट्राइक कर रहे हैं, मेल्स करके बताइए कि क्या आपके डोर टू डोर पहुंचने वाले पार्टनर्स सहमत है या नहीं है, जो ये सेटिस्फाइड है निचले स्तर पर काम करके कि नहीं है, वो दिख गया हमें।
आप मेल करने का काम कीजिए सर। समाप्त करते हैं।